पहले तो आप सब पत्रकार मित्रों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि बड़े शॉर्ट नोटिस पर हमारे आग्रह पर आप सब यहां उपस्थित हुए। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव 4 तारीख को उसका रिजल्ट आया था और मैं पार्टी की ओर से मुझे इस बार आदेश हुआ था कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है और 70 दिनों का बहुत लंबा चुनाव था ये और बहुत कड़ी गर्मी में ये चुनाव लड़ा गया। 4 तारीख को रिजल्ट आया और 15 तारीख को मैं जो कांगड़ा चंबा की जनता जनार्दन है और ये कांगड़ा चंबा के जो मेरे आदरणीय कार्यकर्ता हैं जिनको मैं अपना भगवान मानता हूं, क्योंकि मैंने इनसे वादा किया था कि यदि मुझे आप सांसद बनाकर दिल्ली भेजेंगे तो मैं एकदम से दिल्ली तो मैं राजीव भारद्वाज बन के जाऊंगा, लेकिन दिल्ली से वापस इस लोकसभा क्षेत्र के सेवक के रूप में आपके चरणों में आ जाऊंगा। और मैंने ये अपना वादा निभाते हुए 10 दिनों के भीतर ही जनता जनार्दन के अपने कार्यकर्ता मित्रों के चरणों में यहां आकर इनका कोटि कोटि धन्यवाद करना शुरू कर दिया है। और एक कार्यक्रम के तहत आपका सांसद आपके चरणों में, ये हम सब कार्यकर्ता मित्रों ने बैठ के निर्णय किया था कि एकदम से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में और जनता जनार्दन के बीच में जाकर उनका कोटि कोटि धन्यवाद किया जाए। और मैं आप सबके चैनल्स के माध्यम से एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि इतनी कड़ी गर्मी में, इतनी तेज गर्मी में ये चुनाव लड़ा गया। इस लोकसभा क्षेत्र के जो लोअर क्षेत्र हैं, जैसे आपका चंबा भी है और नीचे का नूरपुर का क्षेत्र है, पालमपुर से नीचे का क्षेत्र है, वहां पे इस बार टेम्परेचर 44 डिग्री तक गया। और मैं तो एक कैंडिडेट था, कैंडिडेट के नाते मुझे काम करना ही था, मुझे जाना था जनता जनार्दन के बीच में। मैं तो केवल एक विधानसभा क्षेत्र में 5-6 अपने भाषण करके अगले पड़ाव की ओर चल देता था। लेकिन ये जो कार्यकर्ता मित्र हैं हमारे, जिनको मैं अपना भगवान मानता हूं, इतनी कड़ी गर्मी में बूथ स्तर तक जाकर मोदी जी की योजनाओं को जनमानस के बीच में पहुंचाना, मोदी जी के जो पिछले 10 वर्ष का जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल है, उस कार्यकाल के एक एक शब्द को जनता के बीच में लेकर जाना और उसको वोट में परिवर्तित करना, उसको वोट के रूप में परिवर्तित करना, ये काम केवल वो ही कर सकते थे। इसलिए मैं उनको अपना भगवान मानता हूं और आपके माध्यम से मैं अपने उन कार्यकर्ता मित्रों का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके कांगड़ा चंबा से इस छोटे से कार्यकर्ता को हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक मार्जिन से जिताकर दिल्ली भेज दिया। इसके लिए मैं पुनः उनका बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि जो उम्मीदें मेरे कार्यकर्ता मित्रों ने एक सांसद के नाते मुझ पर लगाई हैं, जो उम्मीदें कांगड़ा चंबा की जनता जनार्दन ने मुझ पर लगाई हैं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन उम्मीदों पर 100% खरा उतरूंगा। मेहनत की पराकाष्ठा करेंगे, मेहनत से, ईमानदारी से, समर्पण से इस क्षेत्र की जनता की सेवा करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। और जो शब्द मैंने कहे हैं, जिस समय मैं चुनाव लड़ रहा था, मैंने अपने भाषणों में जो कहा है वो सब मुझे याद है और मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन शब्दों पर खरा उतरने का प्रयत्न करूंगा। और ये जो क्षेत्र है कांगड़ा चंबा लोकसभा,
इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि मैंने इस लोकसभा क्षेत्र का एक एक पत्थर पलट कर देखा इस बार। और मैं बहुत अरसे से चंबा के बीच में रहा हूं प्रभारी के रूप में। मुझे कार्यकर्ता मित्रों के बीच में सहयोग करने का, कोऑर्डिनेट करने का सौभाग्य मुझे पिछले 10-12 वर्षों से मिलता रहा है। और इस बार इस कैंडिडेट के नाते, प्रत्याशी के नाते, मैंने इस लोकसभा क्षेत्र का एक एक पत्थर पलट के देख लिया। इतने सुंदर स्थान हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक हम पर्यटकों को वहां तक नहीं पहुंचा पाए। और मेरा ये मानना है और मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि हिमाचल प्रदेश और इस पार्लियामेंट्री की इकोनॉमी को यदि स्ट्रेंथन कोई सेक्टर कर सकता है, यदि सुदृढ़ कोई क्षेत्र कर सकता है, वो है पर्यटन। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता इस कांगड़ा चंबा लोकसभा के लिए, चाहे वो चंबा जिला का क्षेत्र हो, चाहे वो कांगड़ा का क्षेत्र हो, पर्यटन की संभावनाओं को अवश्य तलाशा जाएगा। डलहौजी जैसा यहाँ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, यहाँ बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। खजियार, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उस पर बहुत अधिक करने की आवश्यकता है। चंबा के ऊपर का क्षेत्र, हिमगिरी का क्षेत्र, कल मैं चुरा विधानसभा क्षेत्र में था, एक अंतिम गांव इस लोकसभा क्षेत्र का, शायद उसका नाम टेपा था। उस क्षेत्र को देख के मैं हैरान हो गया। इतना सुंदर क्षेत्र, पहाड़ों की गोद में बसा हुआ ये छोटा सा गांव, वहां तक यदि हम टूरिस्ट को पहुंचा दें तो मुझे लगता है कि चंबा की आर्थिकी को सुदृढ़ इससे अधिक कोई भी क्षेत्र नहीं कर सकता। ये मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा कि चंबा, अब चंबा शहर है आपका, कितना ऐतिहासिक शहर है, कितना रिच कल्चर है चंबा का, चंबा के गीत, चंबा का थाल, चंबा का रुमाल। और मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि जब वो विदेश में जाते हैं तो जो अपने विदेशी मेहमान हैं उनको यदि हिंदुस्तान की तरफ से कोई उपहार देते हैं तो उसमें से एक हिमाचली टोपी भी होती है, आपका चंबा का थाल भी होता है, आपका चंबा का रुमाल भी होता है। वो कितना स्नेह इस क्षेत्र के साथ करते हैं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सांसद के नाते मेरे लिए इस पर्यटन की दृष्टि से क्या कुछ करने की जो संभावनाएं होंगी उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और बहुत कुछ करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए, तो वो सब हर क्षेत्र में एक सांसद के नाते अपनी मर्यादाओं में रहते हुए जो जो मुझे करना होगा मैं इसमें कोई कमी नहीं आने दूंगा। और पुनः अंत में मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से और आज की जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हेतु जो है, क्योंकि अभी तक मैंने शपथ नहीं ली है और मैं सबसे पहले जिला चंबा के दौरे पर एक धन्यवाद यात्रा के रूप में यहाँ की जनता के चरणों में आया हूँ, यहाँ के कार्यकर्ता मित्रों के चरणों में आया हूँ। और इतना स्नेह, इतना प्यार आज मुझे पिछले 3-4 दिनों से कार्यकर्ता मित्रों के द्वारा मिला है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि चंबा के प्रति मेरी जो प्रतिबद्धता है, चंबा के प्रति मेरा जो स्नेह है, चंबा के जनमानस के प्रति मेरे मन में जो श्रद्धा है, उसका मैंने आज उदाहरण भी आपको दिया है और आगे भी इसमें कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में केवल जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हेतु वो केवल ये है कि चंबा कांगड़ा की जनता जनार्दन, चंबा कांगड़ा के मेरे आदरणीय कार्यकर्ता जिनको मैं अपना भगवान मानता हूं, आज उनके चरणों में आके अपना धन्यवाद प्रेषित करते हुए मुझे सचमुच बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। मुझे केवल